नमस्कार फ्रेंड्स, मैं उत्पल पंड्या, आपका इंग्लिश गुरु हाजिर हूँ फ्लेमिंगो का पहला चैप्टर लेकर, जिसमें हम आधे चैप्टर की हिंदी अनुवाद करेंगे। आगे के 2 वीडियोस में हमने आधा चैप्टर ख़त्म कर लिया है और एक वीडियो में हमने हिंदी समरी कर ली है। ठीक है? अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं, तो मेहरबानी करके जाइए और वो 2 वीडियोस पहले देख लीजिए। बाद में ये वीडियो देखिएगा, जिससे कि पूरी स्टोरी आपको समझ में आ जाए। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आई हर्ड एम हेमेल से टू मी, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस। मैंने एम हेमेल को ये कहते हुए सुना कि फ्रांस, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, क्योंकि तुम्हें खुद ही काफी बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इज इट, देखो ये कैसे होता है। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्व्स, हर रोज हमने अपने आप को ये बताया है कि वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे हमारे पास तो काफी समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसको कल सीखूंगा। आई विल लर्न इट टुमारो, कल इसको यानी कि इस लैंग्वेज को कल पे टाल देते हैं। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देखो लैंग्वेज को सीखने में हम कहाँ तक पहुंच पाए हैं। Ah, that is the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है एल्सेस के लोगों के साथ, कि ये लोग लैंग्वेज को सीखने की बात को कल पे टालते रहते हैं। यहाँ पे शी, एल्सेस जिले के बारे में प्रोनाउन यूज किया जाता है। जैसे कि इंडिया के लिए हम प्रोनाउन यूज करना चाहते हैं तो इट नहीं यूज करेंगे, शी यूज करेंगे, वैसे ही। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब उन लोगों को तुमसे ये कहने का हक मिल जाएगा। हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, ये कैसे हो सकता है, एक तरफ तो तुम फ्रेंचमैन होने का ढोंग करते हो और येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और दूसरी तरफ ना तो तुम अपनी भाषा बोल सकते हो, ना ही तुम लिख पाते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, बट इसमें तुम अकेले सबसे खराब नहीं हो लिटिल फ्रेंड्स। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विथ, लेकिन इन सब की जिम्मेदारी हम सबको लेनी चाहिए, हम सब दोषी हैं इस बाबत के लिए। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने के बारे में इच्छुक नहीं थे। They prefer to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. लेकिन वो लोग चाहते थे कि तुम्हें खेत पे या किसी मिल पे काम करने को भेज दे, ताकि तुम कुछ ज्यादा पैसे कमाकर उनको हेल्प कर सको। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मैं भी इस बात के लिए अपने आप को दोषी मानता हूँ। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? क्या मैंने कभी तुम्हें लेसन्स पढ़ने के बजाय अपने पेड़ पौधों को पानी देने के लिए नहीं भेजा है? And when I wanted to go fishing, didn't I just give you a holiday? और जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, तो तभी उस टाइम मैंने क्या तुम लोगों को छुट्टी नहीं दी थी? Then from one thing to another, फिर एक बात से दूसरी बात पर एम हेमेल वेंट ऑन, एम हेमेल बोलते हुए चले गए। टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, अब एक बात से दूसरी बात पर, यानी कि अभी पढ़ने की बात चल रही थी और दूसरी बात यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में अब एम हेमेल पूरी क्लास को बताते हैं, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वो बताते हैं कि हमारी जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो सबसे सुंदर लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे शुद्ध, एंड द मोस्ट लॉजिकल यानी सबसे तार्किक लैंग्वेज है। एंड दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, और इस लैंग्वेज को हम सबको बचाना चाहिए। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू द लैंग्वेज, जब तक लोग अपने लैंग्वेज को अच्छी तरह से सीखेंगे, बोल पाएंगे, लिख पाएंगे, एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तब तक ये माना जाएगा कि इन लोगों को जेल से बचने की ये चाबी मिल गई है। क्योंकि जो जेलर या पुलिसमैन होंगे या आर्मी मैन होंगे, उनको अगर हमारी मातृभाषा नहीं आती होगी, तो हम लोग मातृभाषा में एक दूसरे को मैसेजेस सेंड कर सकेंगे, रिसीव कर सकेंगे, बिना किसी को कुछ बताए। देन ही ओपन अ ग्रामर,
and read us our lesson. फिर उन्होंने एक ग्रामर की किताब खोली और हमारे लिए ग्रामर का लेसन पढ़ा. I was amazed to see, और ये देखकर मैं सरप्राइज था, चौंक गया. How well I understood it, कि कितनी अच्छी तरह से आज ये ग्रामर का लेसन मैं समझ सका. All he said seemed so easy, so easy. आज उन्होंने जो कुछ भी कहा वो मुझे कितना आसान लगा, बेहद आसान लगा. क्यों? क्योंकि आज आखिरी दिन था लेसन पढ़ने का. ये बात फ्रांस जानता था, इसलिए उसने पूरे ध्यान से, पूरा मन लगा के लैंग्वेज को पढ़ा. आई थिंक टू, ये मुझे भी ऐसा ही विचार आया, that I had never listened so carefully, कि मैंने आज तक इतनी केयरफुली, अटेंटिवली लेसन कभी पढ़ा ही नहीं. And that he had never explained, and मुझे ये भी मालूम पड़ा कि आज तक उन्होंने इतनी अच्छी तरह से कोई टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं किया होगा. As you read everything with so much patience, जैसे उन्होंने सब कुछ इतने धैर्य से पढ़ा. And it seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. और आज तो हमें ऐसा लगा कि ये बेचारा आदमी हमारे को जितनी भी नॉलेज उनके पास है वो पूरी नॉलेज आज हमें देना चाहता था. एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही झटके में अपना पूरा ज्ञान वो हमारे दिमाग में फिट करना चाहते थे, ऐसा लगा. यानी कि ऑनेस्टली आज आखिरी दिन था, फिर भी वो पूरी ईमानदारी से पूरा दिल लगा के पढ़ाने में जुट गए थे. आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर पढ़ने के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. अब हमें लिखने का लेसन पढ़ाया जाने वाला था. दैट डे, उस दिन, एम हेमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस. उस दिन एम हेमेल हमारे लिए नई नोटबुक्स लेके आए थे. रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस. अब फ्रांस एल्सेस लिखी हुई पूरी नोटबुक्स हमारे लिए लेके आए थे, पूरे क्लास के लिए. दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द क्लासरूम. और उन किताबों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे फ्रांस के जो झंडे थे वो पूरे क्लास में लहरा रहे थे. हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क. और ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई सरिये पे उनको एक झंडा बना के, फ्लैग बना के टंगा दिया गया हो. यू ought टू हैव सीन हाउ एवरीवन sat to work. आपको ये देखना चाहिए था कि हमारी आज की क्लास में सारे लोग कितने चुपचाप पढ़ रहे थे. एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और क्लास में कितनी शांति फैली हुई थी. द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. और अब सिर्फ एक ही आवाज क्लास में आती थी, वो थी पेन को पेपर पे लिखने की आवाज. वंस सम बीटल्स फ्लू इन. और एक बार ऐसा हुआ कि हम जब अपना काम करते थे तब कुछ बीटल्स उड़ते हुए हमारे क्लासरूम में एंटर कर गए. बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम. पर इस बात पे किसी लड़के ने या किसी भी आदमी ने ध्यान नहीं दिया. नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, सबसे छोटे बच्चों ने भी नहीं. हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो भी सारा दिन, सारा टाइम इन बीटल्स के पीछे फिश हुक लेके भागते फिरते थे. एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, जैसे वो भी फ्रेंच ही थे. ऑन द रूफ द पिजियंस कूड वेरी लो. अब धीमी आवाज में छत पर बैठे हुए पिजियंस, कबूतर भी कुछ ना कुछ बोल रहे थे, यानी कि चहचहा रहे थे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, अब मैं सोचने लगा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन. क्या ये प्रूशियन सैनिक हमारे इस फ्रांस के कबूतरों से भी जर्मन लैंग्वेज बुलवाएंगे? इवन द पिजियंस को भी जर्मन बोलने पे मजबूर करेंगे? Whenever I looked up from my writing, जब जब मैं लिखते समय ऊपर की ओर देखता था, तब तब I saw M. Hamel sitting motionless in his chair. तब तब मैंने देखा कि हमारे फ्रांस लैंग्वेज के टीचर एम हेमेल अपनी कुर्सी पे मोशनलेस, यानी कि कोई भी प्रतिक्रिया दर्शाए बगैर चुपचाप से स्थिर बैठे थे. एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर. और वो क्या करते थे बैठे बैठे? कभी एक चीज को गौर से देखते थे, फिर दूसरी बार जब मैं देखता था तो उनकी नजर किसी और चीज पे रुकी हुई होती थी. एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, जैसे कि ये सब चीजों को अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते हो. जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम. जैसे कि वो हमेशा के लिए ये बात को, ये सीन को याद रखना चाहते हो कि ये छोटे से स्कूल के रूम में सब चीजें कैसी दिखती होंगी. फैंसी, कितना अद्भुत. फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस. पिछले 40 सालों से
ये इंसान, ये हमारे टीचर एक ही जगह पे पढ़ाते थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड इन द विंडो, और उनकी खिड़की के बाहर जैसा गार्डन पहले था आज भी वैसा ही था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने जो क्लास था वो भी वैसे का वैसा ही था। जस्ट लाइक दैट, पूरा वैसा, कुछ बदलाव नहीं था। हाँ, थोड़ा बहुत था, वो आगे हम पढ़ेंगे। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वोन स्मूथ। अब बच्चों के बैठने उठने की वजह से जो बेंचेस और डेस्क थी वो घिसाई के कारण थोड़ी सी स्मूथ हो चुकी थी। एंड द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वेर टॉलर, और बागीचे में जो उन्होंने वॉलनट यानी कि अखरोट के पेड़ लगाए हुए थे वो अब काफी लंबे चौड़े हो चुके थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और उन्होंने अपने हाथों से जो होप वाइन की बेल लगाई हुई थी उसने ट्विंग अबाउट द विंडोज टू द रूफ, विंडोज से होकर रूफ की तरफ बढ़ चुकी थी, यानी कि वो भी अब ग्रो कर चुकी थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, पुअर मैन, बेचारा इंसान, ये सब छोड़ते वक्त उनका दिल कितनी बार टूटा होगा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ पैकिंग देयर ट्रंक्स, और जिस रूम में वो पढ़ाते थे उसके ऊपर के रूम में उनके सिस्टर एम हेमेल का जो सामान था वो बैग्स में पैक कर रही थी, क्योंकि दूसरे दिन इनको ये कंट्री छोड़ना था। उसकी आवाज़ भी नीचे क्लासरूम में आती थी, इससे भी वो डिस्टर्ब हो चुके थे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके पास वो ताकत थी कि वो अपना आखिरी लेसन भी अंतिम क्षणों तक अच्छे से पढ़ाए। आफ्टर द राइटिंग, लिखाई के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, इतिहास का हमारा लेसन शुरू हुआ। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बो बू, और छोटे बच्चे भी वहां क्लास में हाजिर थे, उन्होंने अपने अल्फाबेट्स पढ़ने शुरू कर दिए। डाउन देयर, वहां पे, एट द बैक ऑफ द रूम, रूम के पिछले हिस्से में, ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन स्पेक्टिकल्स, ओल्ड हॉजर ने अपने चश्मे चढ़ा लिए। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, प्राइमरी की किताब अपने हाथों से पकड़ ली। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और बच्चों के साथ साथ वो भी अल्फाबेट्स पढ़ने लगे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप वो देख सकते थे कि वो भी रोने लगे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, भावनाओं में बहकर उनका वॉइस जो था वो अब ध्रुजने लगा था, कंपने लगा था। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उनकी ऐसी आवाज सुनने में बड़ा मजा आ रहा था। दैट ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सब बच्चों का ये ऐसी आवाज सुनकर हंसने को और साथ साथ रोने को जी चाहा। आह, हाउ वेल आई रिमेंबर इट, आज कितनी अच्छी तरह से ये सब मुझे याद रह गया। दैट लास्ट लेसन, ये आखिरी चैप्टर। ऑल एट वंस, अचानक, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक चर्च के क्लॉक में 12 बज चुके थे। देन द एंग्लस, और उसके बाद प्रार्थना शुरू हो चुकी थी। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, और उसी क्षण जो प्रूशियन आर्मी थी वो अपनी रेगुलर ड्रिल करके वापस आ रही थी, ट्रम्पेट्स बजाते हुए, साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हमारी खिड़कियों के नीचे उनकी ट्रम्पेट्स की भी आवाज आने लगी। एम हेमेल स्टूड अप, ये सुनकर एम हेमेल उठ खड़े हुए। वेरी पेल इन हिज चेयर, और वो काफी उदास लग रहे थे। आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल, और आज तक मैंने देखा नहीं था कि उनका कद इतना लंबा है, क्योंकि आज वो चेयर पे खड़े हुए थे। माई फ्रेंड सेड ही, उन्होंने कहा, मेरे दोस्तों, आई आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, वो कुछ कहना चाहते थे कि मैं, लेकिन किसी चीज ने उनको रोक लिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो मुड़ के ब्लैक बोर्ड की ओर गए। टूक अ पीस ऑफ चौक, उन्होंने चौक का एक टुकड़ा उठाया। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत लगा के, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड वाइवला फ्रांस, जितने बड़े अक्षरों में वो लिख सकते थे उतने बड़े अक्षरों में उन्होंने लिखा, फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड, फिर वो रुक गए। एंड लेन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और उन्होंने अपना सर दीवार की ओर झुका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, एक शब्द भी बोले बगैर, ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया कि स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल खत्म हो चुकी है, तुम सब जा सकते हो। दोस्तों, हमारा लास्ट लेसन का चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक इंतजार कीजिए। गुड बाय, टेक केयर।